ओम शांति। आज जो अव्यक्त मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है अब त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट फिक्स करो। अब त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट फिक्स करो। मुरली की डेट है 24 अप्रैल 1974, 24 अप्रैल 1974। एक सेकंड में जन्म सिद्ध ईश्वरीय अधिकार देने वाले ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले और सर्व आत्माओं को ब्लिस देने वाले त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले, आज इस संगठन की कौन सी विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं आज इस संगठन की कौन सी विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। तो देखें, सुबह की मुरली की शिक्षा जब से हमें मिली, हमने कौन सी विशेषता धारण करके रख रखी है। क्या हर एक अपनी विशेषता को जानते हैं? जानते हैं। त्रिमूर्ति बाप से त्रिमूर्ति वंशावली हर एक में आज 3 लाइट देख रही हैं कि तीनों ही लाइट अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हैं, वह नंबरवार है। तो बाबा त्रिमूर्ति वंशावली, आज बाबा हमें क्या टाइटल दे रहे हैं, हम कौन है? त्रिमूर्ति वंशावली, और उनकी 3 लाइट बाबा देख रहे हैं। जब तीनों ही लाइट जगमगाती हुई दिखाई दें तभी सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। तीनों ही लाइट। तो अब कौन सी वो तीनों लाइट हैं जो बाबा त्रिमूर्ति वंशावली में देख रहे हैं? बाबा बता रहे हैं सबको। प्योरिटी की लाइट, फर्स्ट इज प्योरिटी की लाइट, सेकंड इज सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट, और थर्ड इज मस्तक मणि की लाइट। पहली प्योरिटी की लाइट, दूसरी सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट, और तीसरी मस्तक मणि की लाइट। अब बाबा इसको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। ये तीनों ही संपूर्ण बनाने की मुख्य बातें हैं। तो अपने आप से पूछो कि सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि सदा हर संकल्प, हर बोल व कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है? क्या पूछना है अपने आप से? सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि, हर आत्मा के प्रति सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि। ये भी बाबा का बच्चा है, संपूर्ण पवित्र आत्मा है। जैसे बाबा हमें देखते हैं ना परम धाम में, अपने संपूर्ण रूप में देखते हैं बाबा, ऐसे ही हमारी सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि है। सदा हर संकल्प, हर बोल व कर्म में प्योरिटी की झलक कहाँ तक आई है? क्या सदा स्मृति स्वरूप बने हो? स्मृति स्वरूप तो है कि हम आज त्रिमूर्ति वंशावली है, त्रिमूर्ति बाप के वंश के हैं। उस अकॉर्डिंग हमारे अंदर सदा ये सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि रहती है, हर आत्मा के प्रति, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। अगर आप में एक बात की भी कमी है
तो त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार नहीं करा सकोगे। किस किस को कराना है? त्रिमूर्ति बाप का साक्षात्कार कराना है ना, सबको कराना है। सबको कराना है तो क्या करना रहेगा? सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि रखनी है हर आत्मा के प्रति। तो संकल्प, बोल और कर्म प्योरिटी से भरपूर हो, और वो भी सदा। यही प्योरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है, और यही अंतिम पब्लिसिटी का रूप है। पब्लिसिटी इज व्हाट? साक्षात्कार मूर्त बनना। बाबा का साक्षात्कार बच्चों द्वारा ही होगा। सन शोज फादर, जो अन्य कोई भी आत्माएं कर नहीं सकती। करना भी किसको है? किसको करना है? मुझ त्रिमूर्ति वंशावली को ही करना है। करना है ना, तो कैसे करना है? हर आत्मा के प्रति सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि रखकर, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में प्योरिटी की झलक दिखाई दे या देने की भावना रहे। भरपूर हैं, नाम ही हमें त्रिमूर्ति वंशावली मिला है, तो हम भरपूर हैं, तो हम सबको दे सकते हैं, संकल्प से भी, बोल से भी और कर्म द्वारा भी। विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का साधन आप विशेष आत्माओं का यही है। तो क्या ऐसी पब्लिसिटी कर रहे हो? पूछ रहे हैं बाबा, क्या ऐसी पब्लिसिटी कर रहे हो? या लगता है नहीं मुझे इस आत्मा से कुछ चाहिए? ऐसा तो नहीं है, हमें बस देना और देना और देना है, और चेकिंग संकल्प लेवल तक। या कोई ऐसा प्लान बनाया है, या ऐसी कोई विचित्र फिल्म बनाई है? जैसे स्थूल फिल्म देखने से आज के लोग प्रभावित होते हैं, वैसे ही आप सबके मस्तक और नयन ऐसे विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखावे। आपके मस्तक और नयन ऐसी विचित्र फिल्म दिखाने के अनुभवी बने, तो लोग क्या परिवर्तन में नहीं आएंगे? जैसे पर्दे के सामने बैठने से भिन्न भिन्न दृश्य पर्दे पर दिखाई देते हैं, वैसे ही आपके सामने आने से अनेक प्रकार की दिव्य दृष्टि दिखाई देगी। ब्रह्मा बाबा के सामने भी कोई भी आता था तो वो खुद अव्यक्त हो जाता था, अपनी आत्मिक स्मृति में पहुंच जाता था। तो क्या ऐसी रील तैयार कर रहे हो? इस समय ये रील तैयार करी, मस्तक और नैनों से सबको दिव्य दृष्टि से देखा, उन्हें भी ये प्रतीत हुआ कि हमें भी दिव्य दृष्टि मिल गई है। तो ऐसी रील कल्प कल्प रिपीट होगी। इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हो, या अब तक स्वयं को ही सीट पर सेट करने में लगे हुए हो? सीट पर तो सेट हो गए, जैसे ही बाबा ने हमें स्वमान दिया उस सीट पर सेट हो गए कि हम त्रिमूर्ति वंशावली हैं। तो अब हमारा कर्तव्य क्या? हर आत्मा के प्रति सदा सतोप्रधान आत्मिक दृष्टि रखना, और वो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में दिखाई दे, प्रत्यक्ष दिखाई दे। दुनिया की आत्माओं को आजकल कोई नई बात चाहिए, जो कि कभी किसी के संकल्प में भी न हो। ऐसा कर्तव्य दिखाने के कौन निमित्त बनेंगे? कौन निमित्त बनेंगे? त्रिमूर्ति वंशावली ही निमित्त बनेगी। बाबा ने कहा महारथी। हर एक अपने को महारथी तो समझते हो ना? समझते हैं, महारथी है, बिल्कुल है। जबकि भविष्य में सदा
श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की हिम्मत रखते हैं और चंद्रवंशी में कोई भी हाथ नहीं उठाते, तो सूर्यवंशी बनने वाले महारथी हुए ना। जब सब महारथी, बाबा ने क्या शब्द यूज किया? जब सब महारथी, एक नहीं, सब महारथी ऐसा महान कार्य करने लग जाएं, तो विश्व परिवर्तन कितने समय में होगा? कितने समय में होगा फिर विश्व परिवर्तन? 1 सेकंड में हो जाएगा, जब सब महारथी ऐसा कार्य करने लग जाए। संगठन का बल विश्व का परिवर्तन करा देगा। महारथियों का संगठन समय प्रति समय होता ही रहता है। अब के संगठन में भी क्या बीते हुए संगठन प्रमाण ही प्लान बनावेंगे या प्रैक्टिकल प्रभाव की डेट फिक्स भी करेंगे? अब बाबा को क्या चाहिए? प्लान के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रभाव की डेट भी फिक्स चाहिए, सामने सामने दिखाई दे। जैसे अन्य सब बातों का प्लान और डेट फिक्स करते हो, वैसे ही संपूर्ण सफलता त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मुहूर्त बनने का प्लान और डेट इस बार फिक्स करेंगे। या इसके लिए कोई और मीटिंग होगी? अब सब कुछ इसी में ही फाइनल करना है। साइंस वाले टाइम बॉम्ब बनाते हैं, तो क्या आप टाइम बॉम्ब नहीं बनाते? आप सिर्फ बॉम्ब से बनाते हो क्या? परमात्मा बॉम्ब, एटम बॉम्ब बाबा बताते हैं ना, आत्मिक बॉम्ब। या सोचते हो कि अभी धरनी नहीं बनी है जो कि प्रत्यक्ष फल निकल आए? तो बाबा आगे कहते, आजकल के जमाने में धरनी को परिवर्तन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कैसे भी धरनी में आजकल साइंस फल पैदा कर देती है ना, न उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देती है ना। जब साइंस ऐसा कर सकती है, तो बाबा कहते, तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान, ताज, तख्त और तिलकधारी, क्या न उम्मीदवार को उम्मीदवार नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। जब साइंस ऐसा कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। असंभव को संभव करना, यह चैलेंज आप ब्राह्मणों का स्वधर्म है। क्या स्वधर्म दिया बाबा ने? असंभव को संभव करना, क्योंकि हम कौन है? ताज, तिलक और तख्तधारी हैं, त्रिमूर्ति वंशावली हैं। साइंस वाले तो ये सब नहीं है, तब भी धरनी को परिवर्तन कर लेते हैं। तो हम बच्चों का तो ये स्वधर्म है। क्या? असंभव को संभव करना। लिखेंगे, हम ब्राह्मणों का स्वधर्म है असंभव को संभव करना। अर्थात धारणा है तो स्वधर्म में स्थित होना सहज है या कठिन है? धारणा रहेगी सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि की, हर आत्मा के प्रति संकल्प, बोल और कर्म में भी प्योरिटी की झलक दिखाई देगी। तो स्वधर्म में स्थित होना, असंभव को संभव करना बहुत सहज है। बोर्ड जो लगाते हो उसमें क्या लिखते हो? 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो, लिखते हैं। तो जरूर 1 सेकंड में प्राप्त करने का प्लान प्रैक्टिकल में है, तब तो लिखते हो ना। तो यही असंभव को संभव होने का चैलेंज करते हो ना। तो ऐसा फास्ट कर्तव्य कब से शुरू करेंगे?
बाबा पूछ रहे हैं। तो ये फास्ट कर्तव्य कब से शुरू करेंगे? क्या बोलेंगे? बाबा अभी से शुरू करेंगे, राइट। लेकिन बोर्ड के नीचे और भी शब्द लिखते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर तो अब से ही होना चाहिए ना। तो इस वर्ष में कोई ऐसा अनोखा प्लान बनाओ। पहले क्या साक्षात्कार मुहूर्त तैयार हो? हम बच्चे कौन है? साक्षात्कार मुहूर्त है। त्रिमूर्ति वंशावली योग का प्रयोग करके दिखाने वाले हैं। अपने स्वधर्म में स्थित होकर असंभव को संभव करने वाले हैं। क्योंकि कौन है हम? स्वमान की सीट पर सेट हैं। त्रिमूर्ति वंशावली है, ताज तिलक और तख्तधारी है। ये स्वमान ही अपना कर्तव्य सहज ही याद दिलाएगा। क्योंकि भक्ति में भी नियम है कि जरा भी खंडित मूर्ति पूज्य या मंदिर के योग्य नहीं बन सकती, और न दर्शनीय मूर्त ही बन सकती है। तो क्या चेक करना है? सदा शब्द चेक करना है। अगर बीच बीच में है आत्मिक दृष्टि, बीच बीच में गायब है, तो सदा नहीं है, तो खंडित है। तो खंडित मूर्ति कहाँ रहती है? खंडित मूर्ति तो म्यूजियम में रहती है। तो मंदिर लायक नहीं बन सकते। ड्रामा का पर्दा खुल जाए और मूर्ति संपन्न नहीं हो, तो क्या यह शोभेगा? जैसे श्रृंगार में 16 श्रृंगार प्रसिद्ध हैं, तो क्या ऐसे ही संपूर्ण 16 कला संपन्न बने हो? पूछते हैं ना बाबा विनाश कब होगा, बाबा चेंज ओवर कब होगा। तो बाबा अब हमसे पूछ रहे हैं, आप तैयार हो? तो विनाश 1 सेकंड में हो जाएगा, आपके लिए नई दुनिया आ जाएगी। पर हम तैयार नहीं हैं अभी, इसीलिए परिवर्तन नहीं कर रहे हैं बाबा। तो अब बाबा से प्रॉमिस करें कि बाबा यस, आज त्रिमूर्ति वंशावली सदा सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि हर आत्मा के प्रति रखेगी। जरा भी लेने की भावना ना हो, देने की भावना रहे। या समय पर जिस कला की आवश्यकता हो, क्या उस समय वह कला स्वरूप में नहीं ला सकती? यदि स्मृति में आता है लेकिन स्वरूप में नहीं आ पाता हो, स्मृति में तो आता है हमें ये बनना है, पर स्वरूप में नहीं आ पाता, या वो शक्ति या वो गुण या ज्ञान की पॉइंट को अप्लाई नहीं कर पाते, तो आपको सफलता कैसे होगी? यदि युद्ध स्थल में समय पर शस्त्र उपयोग में न ला सको, तो क्या विजय होगी? होगी विजय? नहीं होगी ना। तो सबके पास स्वदर्शन चक्र आ गया? आ गया। स्वदर्शन करा हमने, बाबा ने ही हमें कराया कि आज हम कौन है? त्रिमूर्ति वंशावली है, ताज तिलक और तख्तधारी हैं। अब इस स्वदर्शन से हमें अपना कर्तव्य भी याद आ गया। तो पहले स्वयं को संपन्न बनाने के प्रैक्टिकल प्लान बनाओ, तो सहज सफलता आपके सम्मुख आ जाएगी। सफलता सम्मुख सहज आने का साधन स्वयं को संपन्न बनाना है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली इज व्हाट? समय पर वो शस्त्र अप्लाई कर सके, यूज कर सके। अब तक रिजल्ट क्या देखी है? स्वयं की और अन्य आत्माओं की, दोनों की सेवा साथ साथ और सदा रही। दोनों का बैलेंस समान रहे, यह दिखाई देता है। दोनों का बैलेंस विश्व की सर्व आत्माओं को ब्लिस दिलाने के निमित्त बनेगी। कौन से दोनों की? बाबा फिर से बता रहे हैं,
यूं तो सर्व कार्य बाप का है, लेकिन जैसे अन्य कार्य में निमित्त बने हुए हो, तो इसमें क्यों भूल जाते हो? करवाने वाला बाबा है, पर हम बच्चे स्मृति स्वरूप बनकर उसको प्रैक्टिकल में लाने वाले हैं। जैसे भक्त लोगों को जब कोई कार्य मुश्किल लगता है तो भगवान के ऊपर रख देते हैं ना। सहज में स्वयं और मुश्किल में भगवान। अब तो बाप ने सर्व शक्तियों का और सर्व कर्तव्यों का आपको निमित्त बना दिया है ना। क्योंकि बाप ने स्वयं को वानप्रस्थी बनाकर, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि बाप ने स्वयं को वानप्रस्थी बनाकर आप सबको तख्तनशीन और ताजधारी बना दिया है। ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस, उसका भी यही टाइटल देते हैं, साकार में सारी विल पावर्स विल कर दी। जो बाप की जिम्मेवारियां रही हुई हैं, वह अब तुम बच्चों की हैं। और बाबा फिर क्या बन गए? बाबा कहते, हाँ, मददगार बाप अवश्य है। बैकबोन हमेशा बाबा बनकर रहेंगे, लेकिन साकार स्वरूप में और नाम बाला करने में सन शोज फादर है। इसीलिए आप सभी जिम्मेवार आत्माएं हो। कौन है हम सभी? जिम्मेवार आत्माएं हैं, परंतु साधारण आत्माएं नहीं हो। आप ज्ञानी तो आत्माएं और विजय रतन हो। बाबा और हमें श्रृंगारित कर रहे हैं, समझा? तो यह है महारथियों का कार्य। साथ में कौन मददगार है? बाबा है, बैकबोन बनकर ही इज विद अस ऑलवेज। पर अब बाबा चाहते हैं अब आप आगे बढ़े, अपनी जिम्मेवारी संभालें और विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बने। प्रत्यक्ष फल के प्रैक्टिकल प्लान बनाने वाले, सदा विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे कहते हैं। हम कहते हैं ना, ऐसे अधिकार प्राप्त करने वाले, चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाने वाले। बाबा ने इस मुरली में हमें क्या समझाने दी? प्लान तो बनाते हैं, चैलेंज भी करते हैं, अब उसको प्रैक्टिकल स्वरूप देना है। सदा संपन्न साक्षात्कार मूर्त, त्रिमूर्ति लाइट धारण करने वाले, त्रिमूर्ति वंशी, एक सेकंड में तीनों शक्तियों द्वारा साथ साथ काम करने वाले और बाप दादा के सदा साथी, ऐसे महावीरों को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड नाइट। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।